Good morning, students. So we were discussing the types of determiners in the last lecture. So we had discussed in detail 5 kinds of determiners, 5 types of determiners. Those were demonstrative determiners, possessive determiners, determiners of quantity, and determiners of numbers. So let us now discuss another type of determiners, that is the articles. Okay, so now let us start with that. So articles भी determiners है और कितने articles होंगे? There are just 3 articles, a and the. So a and an are called the indefinite articles and the is called the definite article. सो ए और एन कित्थे यूज होंगे? जिथे कि एक चीज़ की गल हो रही है, क्लियर। बिफोर कॉमन नाउन सिंगुलर, उत्थे उहदे अगे की लगदा ए। आई वॉन्ट अ पेन। सो इहदे विच दिमाग च इसी तरह नाल एन भी, इट इज़ प्लेसड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सो वॉट इज़ द डिफरेंस दैन बिटवीन ए एंड एन? वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन? So the nouns that begin with consonants, before them a is written, a वाला determiner लगता है, और before common noun that is singular एक चीज़ है, और वो जड़ा noun हैगा वो जड़ा word है it begins with the vowel, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਏ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਸਿੰਗੂਲਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨਾउन ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਦ ਵਾਊਲ ਸਾਊਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾइंड। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बारे जो आप गल कर रहे हैं, आई वॉन्ट अ पेन, ही टीचेज इन अ स्कूल। सो इत्थे एक दी आप गल कर रहे हैं तो इत्थे की लगूगा? ए लगूगा। तो वाउल साउंड कित्थे आंदा हैगा? सो इत्थे तुसीं ध्यान की रखना हैगा कि वो किहदी गल कर रहे हैं? वाउल दी नहीं गल कर रहे बल्कि वाउल साउंड दी गल कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो what I mean to say is that we do not have to go by the spellings but by the pronunciation. So जिथे के pronunciation दे विच a दी sound आंदी है, e दी sound आंदी है, I दी sound आंदी है, o दी आंदी है, u दी आंदी है, उत्थे की होएगा? उत्थे उहदे अगे की लगेगा? एन लगेगा। ये हुण देखो फॉर एग्जाम्पल एन अंब्रेला। सो कित्थे एन लगना है? जिथे कि जिहड़ा वर्ड जिहड़ा नाउन ए ई आई ओ यू इन्हां साउंड्स दे नाल शुरू हुंदा, उत्थे की लगेगा? उहदे अगे की लगूगा? एन लगूगा। फॉर एग्जाम्पल एन अंब्रेला, एन अंब्रेला, एंड देन आई वॉन्ट टू हैव एन ऑरेंज। सो इत्थे किहदी साउंड आ रही है? अ दी। ए दी साउंड आ रही है अ दी, क्लियर। सो इसे दे अगे की आया? एन। इसी तरह दे नाल इत्थे साउंड किहदी आ रही है? ओ दी। आई वॉन्ट एन ऑरेंज। आउल, आउल दे विच भी किहदी साउंड आ रही है? ओ दी। देयरफॉर एन इज यूज्ड। सो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट द साउंड विद विच दैट नाउन बिगिनस। सो स्पैलिंग्स वाल इन्ना नहीं जाना जिन्ना कि वाल जाना हैगा साउंड वाल, मतलब बोल के देखना उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के एन एम ए, हिज फादर इज़ एन एम ए। हुण एम की हैगा? एम इज़ इट इज़ नॉट अ वाउल, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट। सो एज अ रूल इहदे अगे की लगना चाहिए सीगा? ए। पर एज आई टोल्ड यू अर्लीयर ऑल्सो वी हैव टू गो बाय द साउंड। सो ही इज़ एन एम ए, मतलब इत्थे इहनूं बोलना किद्दां? ए तो एम ए, क्लीयर। इस करके
ए इज़ अ वाउल साउंड, सो इत्थे की आऊगा एन आऊगा। सो ये चीज़ तुसी दिमाग दे विच रखनी है। फिर होर किहड़े हो सकते हैं, एन इंक पॉट, ये वाली साउंड आ रही है इंक पॉट। सो देन वी नाउ वी कम टू द। हुण द कित्थे कित्थे यूज़ होने देखो, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैनशनड। सो द कित्थे आऊगा, जिथे के जिहदे बारे पहला गल हो चुकी है। क्लियर, उस नाम दे अगे, उस नाउन दे अगे की आएगा, द आएगा। कित्थे कित्थे द देखो यूज़ होना है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैनशनड। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। सो जदों भी असी किसी जाने पछाने व्यक्ति की गल करते हैं, फिर उत्थे या किसी खास की गल करते हैं, तो उहदे अगे की आएगा, द आएगा। क्लियर, द पर्सन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मैनशनड, उहदे अगे फिर द आऊगा। जो आप बिल्कुल ही कोई नवीं चीज़ बारे गल कर रहे हैं, तो उहदे अगे फिर की आएगा, ए आएगा या एन आएगा। सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद द हैल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो हुण एक सपोज छोटा जिहा, हुण एक आपां मान लैंदे कि एक रनिंग पैरा हैगा। देखो, आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग। सो आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग। सो एक छोटा जिहा एग्जाम्पल है। सो मैं की कह रही हूँ कि आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग। क्लियर, हुण मैं रनिंग पैरा हैगा, मैं अगे की लगानी है, द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। और फिर मैं की कहनी है, अगे मैं की लिखती हैं, द ब्लू ड्रेस वॉज वेरी कॉस्टली। द ब्लू ड्रेस वॉज वेरी कॉस्टली। हुण इत्थे देखो तुसी, इट इज़ अ रनिंग पैराग्राफ, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रनिंग पैराग्राफ। देखो, सो पहले विच मैं की लगाया, आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग। सो इतों की पता लगता है कि मैं उस लड़की नूं बहुता जानती नहीं सी, मैनू मिली। आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग, मैनू सवेरे एक लड़की मिली। आई मैट अ गर्ल इन द मॉर्निंग। हुण मैं नैक्सट भी जो कह रही हूँ, मैं की कह रही हूँ, द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। हुण उस लड़की की मैं गल कर रही हूँ, पहले वारी च मैं ए यूज़ किया, पर मैं दूजी वारी च द क्यों यूज़ किया, बिकॉज दैट गर्ल हैज़ ऑलरेडी बीन मैनशनड। ਉਹਦੇ बारे पहला गल हो चुकी है, इस करके दूसरे सेंटेंस में मैं की कहूँगी, द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। क्लियर, देखो इनू, द गर्ल वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस, उस लड़की ने एक नीले रंग की ड्रेस पोशाक पाई हुई सी। फिर सेम च मैं जो अगे गल करूँगी, फिर मैं की कहूँगी, द ब्लू ड्रेस वॉज वेरी कॉस्टली। सो इत्थे मैं ब्लू ड्रेस तो पहला ए लगाया, तो मैं दूसरी लाइन च नैक्सट लाइन विच मैं ब्लू ड्रेस के अगे द क्यों लगा दिता, क्योंकि उस ड्रेस बारे गल पहला हो चुकी है। क्लियर, सो जिहड़ी कि जिहदे बारे गल पहला हो चुकी है, जिहड़ी चीज़ पूरी तरह नाल अनजान नहीं है, उहदे अगे फिर मैं की लगाऊंगी, द लगाऊंगी। जिस आई मैट अ मैन इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, द मैन लुकड वेरी सिक। हुण इत्थे मैं की कहा कि मैं सवेरे एक मैनू बंदा मिलिया, और जदों ही मैं दूजे सेंटेंस च गल की, तो मैं की कह दिता, द मैन। सो जिहड़ी चीज़ ऑलरेडी गल हो चुकी है, तो मतलब वो जानी पछानी है। सो इत्थे मैं कह रही हाँ, द गर्ल वॉज वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस, तो इत्थे मैं की कह रही हाँ, द ब्लू ड्रेस वॉज वेरी कॉस्टली। मतलब क्योंकि हुण ਉਹਦੇ बारे पहला गल हो चुकी है उस ब्लू ड्रेस बारे, तो इस करके वो ए की जगह फिर उत्थे की यूज़ होगा, द। सो आई होप नाउ दिस इज़ क्लीयर। हुण अगला देखो, कित्थे कित्थे द आंदा है, टू डिनोट द होल क्लास। क्लियर, जदों मैं गल तो एक प्राणी की कर रही हैं, एक क्रीचर की कर रही हैं, बट आई एम रेफरिंग टू द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल। क्लियर, हुण इत्थे ए डॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि इत्थे मैं सिर्फ एक डॉग की गल नहीं कर रही, मैं कि सारे डॉग्स की ही गल कर रही हूँ।
क्लियर। सो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल। सो द डॉग इज़ अ, क्योंकि मैं डॉग्स की जाति की पूरी गल कर रही हूँ। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। क्लियर। इस तो उलट जे मैं कहूँगी आई सॉ अ डॉग कमिंग टूवर्ड्स मी, हुण इहदे विच की हैगा कि मैं की कह रही हाँ कि एक डॉग मेरे वल, मैं एक डॉग अपने वल आंदा देखा। ठीक, मैं सारे डॉग्स की गल नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक डॉग की गल कर रही हूँ। देयरफॉर इत्थे क्या होगा, आई सॉ अ डॉग कमिंग टूवर्ड्स मी। पर इत्थे मैं ये वाले सेंटेंस मैं की कह रही हाँ, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल, मैं सारे डॉग्स की ही गल कर रही हूँ। सो आई एम रेफरिंग टू द होल क्लास, द होल स्पीशीज़ ऑफ डॉग्स। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनीमल। इसी तरह द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्लीयर कि मैं की गल कर रही हाँ कि जिहड़ा ऊंट हुंदा है उन्होंने रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब मैं सिर्फ एक कैमल की गल नहीं कर रही, आई एम रेफरिंग टू द होल क्लास ऑफ द कैमल्स। इस करके इत्थे फिर की आऊगा द। सो इस तो उलट जे मैं कहां भी मैं सवेरे एक ऊंट देखा, फिर मैं की कहूँगी आई सॉ कैमल इन द मॉर्निंग। क्लियर, क्योंकि उत्थे मैं एक की गल कर रही हूँ। इसी तरह के नाल द हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग टेल। क्लियर, इत्थे भी मैं की कर रही हूँ, मैं सारे हॉर्सिस की गल कर रही हूँ, इस करके ये अगे की आऊगा द आऊगा। क्लियर कि घोड़ियां की लंबी पूंछ हुंदी है, घोड़े की लंबी पूंछ हुंदी है। द हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग टेल। सो इसी तरह नाल जे मैं कहां आई सॉ हॉर्स इन द ग्राउंड, फिर मैं एक घोड़े की गल कर रही हूँ। सो इत्थे मैं सारियां की गल कर रही हूँ। द हॉर्स हैज़ अ लॉन्ग टेल। आई होप दिस इज़ क्लीयर। हुण देखो इसी तरह नाल द होर कित्थे यूज हुंदा, बिफोर डायरैक्शनस। सो पहला देखो की सी फॉर अ पर्टिकुलर परसन थिंग, ये भी आई होप इट इज़ क्लीयर। टू फिर टू डिनोट द होल क्लास। तो दूसरा डायरैक्शनस दे अगे, फॉर एग्जाम्पल कीप टू द लैफ्ट, द सन राइजिज इन द ईस्ट। सो ईस्ट के अगे की आ गया, द आ गया। इसी तरह नाल दूजे विच लैफ्ट के अगे की आ गया, द आ गया। क्लीयर। सो हुण आई होप दिस इज़ क्लीयर। हुण अगे देखो नेक्स्ट इज़ कित्थे द आंदा है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स ते मैगजीन्स, इन्हां दे अगे द आंदा है। फॉर एग्जाम्पल द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, ये दोनों रिलीजियस बुक्स हैगियां, इन्हां दे अगे द आऊगा। तो ट्रिब्यून एक अखबार का नाम है, ये अगे भी की आऊगा, द आऊगा। इसी तरह नैक्सट देखो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। क्लियर, सुपरलेटिव डिग्रीज कि हैगियां एडजैक्टिव दियां, जिहड़ियां विशेषण दियां 3 डिग्रीज हुंदियां एज यू ऑल नो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैटर, बेस्ट। सो ये जिहड़े सुपरलेटिव डिग्री है जिहड़ी थर्ड हुंदी है, उहदे अगे की लगदा है, द लगदा है। क्लीयर, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट इंटैलीजेंट। सो इन्हां दे अगे की लगूगा, द लगेगा। द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट इंटैलीजेंट। नैक्सट देखो बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, if the names show that they are unions of states. This is something very interesting and just try to understand this. The USA, the USA ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ USA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਦ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ये की है, ये कुछ स्टेट्स का समूह हैगा। क्योंकि USA दी फुल फॉर्म की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर। सो जिहदे नाम तो ये लगे कि ये जिहड़ी हैगी है ये कुछ स्टेट्स का समूह, स्टेट्स का संगठन हैगा, उहदे अगे फिर द लगेगा। सो इस करके USA, क्योंकि ये फुल फॉर्म की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये अगे की लगेगा, द लगेगा। अदरवाइज किसी के नाम के अगे द नहीं लगता, कंट्रीज़ के नाम के अगे अदरवाइज नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल वी विल नैवर से द अमेरिका, ये तो की हो जाऊगा, पूरी तरह नाल गलत हो जाऊगा। पर जे आप कहिए